नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जो हमारी जिंदगी के सबसे गहरे सवाल से जुड़ा है। वो सवाल है माइनस प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या है, और क्या हम वो प्यार, वो भक्ति भगवान के साथ कर सकते हैं। आज की दुनिया में हम सब स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, अकेलेपन में हैं। हम सब ने रिश्ते बनाए, प्यार किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन है। हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा प्यार होना चाहिए जिसमें कोई शर्त, कंडीशन ना हो, जिसमें कोई मांग, डिमांड ना हो। बस इसी परम प्रेम के रहस्य को खोलने के लिए हजारों साल पहले एक महान ऋषि ने हमें कुछ सूत्र दिए। वो ऋषि थे देवर्षि नारद, और ये सूत्र कहलाए नारद भक्ति सूत्र। तो आज की ये बातचीत ये कोई 5 मिनट की समरी नहीं होने वाली है। आपने 10,000 शब्दों की बात की है। इसका मतलब है आप इस प्रेम के सागर में, इस भक्ति के महासागर में पूरा गोता लगाने को तैयार हैं। तो आराम से बैठ जाइए। ये एक लंबी यात्रा होने वाली है। हम नारद भक्ति सूत्र के एक एक पहलू को बहुत आसान भाषा में, जैसे दो दोस्त बात करते हैं, वैसे समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे 1. ये नारद भक्ति सूत्र आखिर है क्या, और इसे कहने वाले नारद मुनि कौन हैं। 2. नारद मुनि के हिसाब से भक्ति या प्रेम की असली परिभाषा, असली मतलब क्या है। 3. वो हमें भक्ति करने से रोकने वाली चीजों, ऑब्स्टिकल्स के बारे में क्या चेतावनी देते हैं। 4. और सबसे जरूरी, वो 11 तरह के प्यार, 11 टाइप्स ऑफ लव कौन से हैं जिनसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1. कौन है नारद मुनि और क्या है ये भक्ति सूत्र। जब भी हम नारद मुनि का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में टीवी सीरियल की एक तस्वीर आती है। हाथ में वीणा, मुंह में नारायण नारायण, और यहाँ की बात वहां पहुंचाने वाला। हम उन्हें एक मजाकिया या झगड़ा कराने वाले किरदार की तरह देखते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। ये नारद मुनि का असली रूप नहीं है। नारद का असली मतलब समझिए। नार का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, और द का मतलब होता है देने वाला। नारद वो हैं जो परम ज्ञान को बांटते हैं। वो भगवान के मन से पैदा हुए पुत्र माने जाते हैं। वो ऐसे गुरु हैं जो सिर्फ इंसानों के नहीं, वो देवताओं के भी गुरु हैं, और वो असुरों के भी गुरु हैं। प्रहलाद असुर के गुरु भी नारद थे, और ध्रुव राजकुमार के गुरु भी नारद थे। नारद मुनि वो घुमक्कड़, कॉस्मिक ट्रैवलर हैं जो तीनों लोकों में सिर्फ एक चीज बांटने के लिए घूमते हैं, माइनस वो है भक्ति और प्रेम। एक बार कहते हैं कि नारद मुनि ने देखा कि ये दुनिया, ये कलयुग बहुत ज्यादा तर्क वितर्क, लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स में फंस गया है। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन हो गया है। कर्म मार्ग यानी यज्ञ, पूजा पाठ में अहंकार आ गया है। लोग भगवान को पाने की जगह भगवान को समझने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तब उन्होंने दुखी होकर दुनिया को बचाने का सबसे आसान, सबसे सीधा और सबसे शक्तिशाली रास्ता बताया। वो रास्ता है भक्ति का। उन्होंने 84 छोटे छोटे सूत्रास लिखे। सूत्र का मतलब होता है धागा, थ्रेड। जैसे एक धागा मोतियों को पिरोकर माला बना देता है, वैसे ही ये सूत्र ज्ञान के मोतियों को पिरोकर हमें भक्ति की माला देते हैं। ये नारद भक्ति सूत्र कोई किताब नहीं है। ये प्रेम का घोषणा पत्र, द मैनिफेस्टो ऑफ लव है। तो चलिए देखते हैं इस घोषणा पत्र की पहली और सबसे जरूरी लाइन क्या है। भाग 2. भक्ति की असली परिभाषा, प्रेम बनाम वासना। हम सब प्यार, लव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जिस प्यार की बात करते हैं वो ज्यादातर जरूरत, नीड या फायदा, ट्रांजैक्शन होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम सुंदर हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मेरा ख्याल रखते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। जैसे ही सुंदरता खत्म, ख्याल खत्म या जरूरत पूरी, हमारा प्यार भी खत्म। नारद मुनि पहले ही सूत्र में इस फर्जी प्यार को खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। इसका मतलब समझिए। सा वो, तू यानी अस्मिन, उस परमात्मा में, परम प्रेम रूपा, सर्वोच्च प्रेम का रूप है। भक्ति क्या है? भगवान में परम प्रेम का रूप ही भक्ति है। यहां 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, माइनस परम, सुप्रीम, और प्रेम, लव। नारद मुनि प्रेम और काम, लस्ट, डिजायर में फर्क बताते हैं। काम या वासना वो है जो हम खुद के सुख के लिए करते हैं। मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा, ये लेने, टेकिंग का भाव है। प्रेम वो है जो हम दूसरे के सुख के लिए करते हैं। उसे क्या अच्छा लगेगा, उसकी खुशी में मेरी खुशी, ये देने, गिविंग का भाव है। और परम प्रेम क्या है? परम प्रेम वो है जहां देने का भाव भी मिट जाता है, जहां देने वाले, भक्त, और लेने वाले, भगवान के बीच की दूरी ही खत्म हो जाती है। ये वो प्यार है जिसमें
एक कोई शर्त कंडीशन नहीं है। भगवान, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा। माइनस ये भक्ति नहीं, ये व्यापार बिजनेस है। परम प्रेम कहता है माइनस, मेरा काम हो या न हो, तुम मुझे मिलो या न मिलो, मैं तुमको प्यार करना नहीं छोड़ सकता। 2. कोई डर, फियर नहीं है। भगवान, ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मानूंगा नहीं। माइनस ये धमकी है। भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे सजा मत देना। माइनस ये डर है। परम प्रेम में डर नहीं होता। माँ को अपने बच्चे से डर नहीं लगता। दोस्त को दोस्त से डर नहीं लगता। 3. ये लगातार कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं कि सुबह पूजा के वक्त भक्ति है और ऑफिस में आकर बेईमानी शुरू। नारद मुनि कहते हैं, ये तेल की धार अविच्छिन्न धारा की तरह है, जो एक बार शुरू हो जाए तो 24 घंटे चलती रहे। सोते जागते खाते पीते सिर्फ उसी का ख्याल। नारद मुनि कहते हैं, ये भक्ति कोई भावना इमोशन नहीं है, ये अमृत स्वरूपा अमृता स्वरूपा है, ये अमृत का रूप है। यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यल्लब्ध्वा, जिसको पाकर पुमान इंसान सिद्धो भवति सिद्ध हो जाता है, इंसान सिद्ध परफेक्ट हो जाता है। अमृतो भवति अमर हो जाता है, वो मौत के डर से आजाद हो जाता है। तृप्तो भवति, पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। ये है असली चीज। तृप्त, संतुष्ट, उसे दुनिया की कोई और चीज चाहिए ही नहीं। उसकी पूरी प्यास बुझ जाती है। न उसे पैसे की प्यास, न नाम की प्यास, न इज्जत की प्यास। वो भर जाता है। जब कोई इस परम प्रेम को पा लेता है तो नारद कहते हैं, न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। न किंचित वांछति, वो कुछ चाहता नहीं, उसकी सारी इच्छाएं डिजायर्स खत्म। न शोचति, वो दुख नहीं मनाता। न द्वेष्टि, वो किसी से नफरत नहीं करता। न रमते, उसे दुनिया की फालतू चीजों में मजा नहीं आता, जैसे गॉसिप, पार्टी, नशा। नोत्साही भवति, वो अपनी ऊर्जा फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करता, वो बस मस्त हो जाता है। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। मत्तो भवति, वो मस्त हो जाता है, जैसे किसी ने नशा कर लिया हो। उसे दुनिया पागल समझती है, जैसे मीरा नाच रही थी, वो भक्ति का नशा था। स्तब्धो भवति, वो शांत हो जाता है, ठहर जाता है। दुनिया में तूफान आते रहते हैं, पर वो पहाड़ की तरह अचल रहता है। आत्मारामो भवति, वो खुद में ही खुश रहता है। उसे खुशी के लिए बाहर एक्सटर्नल किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो नारद मुनि के हिसाब से भक्ति कोई कमजोर वीक चीज नहीं है। ये रोना धोना नहीं है। भक्ति परम प्रेम है, ये अमृत है, ये परम संतुष्टि है, ये नशा है, ये आनंद है। भाग 3, भक्ति क्यों, ज्ञान और कर्म से बेहतर क्यों। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान को पाने के तो और भी रास्ते हैं, जैसे ज्ञान मार्ग, फिलॉसफी, रीडिंग माइनस मैं कौन हूं ये जानना, और कर्म मार्ग, रिचुअल्स, गुड डीड्स माइनस अच्छा काम करना, यज्ञ करना। नारद मुनि जो खुद ज्ञानी हैं वो कहते हैं कि भक्ति मार्ग इन सबसे बेहतर सुपीरियर है। क्यों? 1. सातु कर्म ज्ञान। ये भक्ति जो है वो कर्म, ज्ञान और योग जैसे हठ योग सबसे ऊपर है। 2. फल रूपत्वात्, क्योंकि ये खुद ही फल, फ्रूट है। ये बहुत गहरी बात है। ज्ञान एक साधन, टूल है, फल है शांति। कर्म एक साधन है, फल है पुण्य या स्वर्ग। लेकिन भक्ति साधन भी है और फल भी है। भक्ति का फल भक्ति ही है। एक भक्त भगवान से मोक्ष, लिबरेशन भी नहीं मांगता। वो कहता है, मुझे बस तेरी भक्ति दे दे, मुझे बस प्यार करने दे, जो रास्ते में ही मजा आ जाए उसे मंजिल की क्या परवाह। 3. ज्ञान मार्ग में अहंकार का डर है। नारद कहते हैं, ज्ञान के रास्ते पर घमंड, ईगो आ सकता है। मुझे सब पता है, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, तुम मूर्ख हो। जैसे ही मैं आया भगवान गॉड चला गया। 4. कर्म मार्ग भी अस्थिर, अनस्टेबल है। कर्म का फल खत्म हो सकता है। आज अच्छा काम किया, स्वर्ग मिला, पुण्य खत्म, वापस जमीन पर। 5. भक्ति सबसे आसान, ईजीएस्ट है। ज्ञान के लिए दिमाग, इंटेलेक्ट चाहिए। कर्म के लिए पैसा या ताकत, रिसोर्सेस चाहिए। भक्ति के लिए सिर्फ एक सच्चा दिल, ऑनेस्ट हार्ट चाहिए। एक अनपढ़ भी भक्ति कर सकता है, जैसे शबरी। एक गरीब भी कर सकता है, जैसे सुदामा। एक जानवर भी कर सकता है, जैसे गज। भक्ति भेदभाव नहीं करती, वो सबके लिए है। ये प्रेम का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ऑफ लव है। नारद कहते हैं, तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः,
इसलिए जो मोक्ष आज़ादी चाहते हैं उन्हें सिर्फ भक्ति का रास्ता ही पकड़ना चाहिए। भाग 4, भक्ति के दुश्मन क्या नहीं करना है। अब नारद मुनि हमें चेतावनी वार्निंग देते हैं। ये प्रेम का रास्ता आसान तो है, पर नाजुक डेलिकेट भी है। जैसे एक छोटे पौधे को बचाना पड़ता है, वैसे ही भक्ति के नए पौधे को भी बचाना पड़ता है। नारद कहते हैं, कुछ संगत कंपनी ऐसी हैं जो जहर पॉइजन है। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। दुस्संग बैड कंपनी सर्वथा हमेशा पूरी तरह से त्याज्यः छोड़ देना चाहिए। ये दुस्संग या बुरी संगत क्या है? नारद इसे बहुत साफ साफ बताते हैं। 1. काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। बुरी संगत काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, मोह, अटैचमेंट पैदा करती है। इससे स्मृति भ्रंश, दिमाग खराब होना होता है। फिर बुद्धिनाश, सही गलत का फर्क मिटना होता है। और अंत में सर्वनाश, टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। 2. वाद विवादो नावसरः नंबर आर्ग्यूमेंट। सबसे जरूरी बात, भक्ति के रास्ते पर वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स नहीं करना चाहिए। मेरा भगवान सही है, तेरा गलत। ये किताब सही है, वो किताब गलत। ये गुरु सही है, वो गुरु गलत। नारद कहते हैं, ये तर्क, लॉजिक भक्ति को मार देता है। प्रेम तर्क से परे है। आप जिससे प्यार करते हैं उससे बहस नहीं करते। आप माँ से ये बहस नहीं करते कि तुमने मुझे पैदा किया, इसका सबूत, प्रूफ क्या है। आप मान लेते हैं, भरोसा, ट्रस्ट करते हैं। भक्ति का आधार तर्क नहीं, श्रद्धा, फेथ है। 3. अहंकारो दंभः वा न कार्यम। भक्ति का अहंकार या दंभ, स्पिरिचुअल प्राइड नहीं करना चाहिए। मैं भक्त हूं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं 4 बजे उठता हूं, तुम पापी हो। जिस पल आपने खुद को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझा, आपकी भक्ति खत्म हो गई। तो क्या करें? सत्संगः लभ्यताम। सत्संग, गुड कंपनी में रहो। सत्संग का मतलब सिर्फ भजन सुनना नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य, ट्रूथ का संग। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हों, जो नेगेटिव बातें ना करें, जो गॉसिप ना करें, जो ऊंचा उठने की बात करें। महापुरुषाणा संसर्गः। महापुरुषों, एनलाइटेंड मास्टर्स का संग करो। वो कैसे मिलेंगे? नारद कहते हैं, महापुरुषः दुर्लभः। महापुरुष दुर्लभ, रेयर हैं। लेकिन तदीयाः अपि माइनस उनके भक्त, डिवोटीज मिल सकते हैं। उनके भक्तों का संग करो, उनकी सेवा करो। उनकी कृपा, ग्रेस से ही श्रद्धा का बीज फूटेगा। तो बुरी संगत, गॉसिप, निगेटिविटी, बहस को काटो और अच्छी संगत, पॉजिटिव लोग, भक्त गुरु को पकड़ो। भाग 5, ये प्यार करें कैसे? भक्ति के 11 रूप। ये इस पूरे सूत्र का दिल, हार्ट है। नारद मुनि ने भक्ति की डेफिनेशन बता दी, फायदे बता दिए, दुश्मन बता दिए। अब वो प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। प्यार कोई एक तरीके से नहीं होता। हर इंसान का स्वभाव, नेचर अलग है। तो भगवान से रिश्ता, रिलेशनशिप जोड़ने का तरीका भी अलग हो सकता है। नारद मुनि भक्ति के 11 रूप, फॉर्म्स बताते हैं। ये 11 रस, इमोशंस हैं। आप कोई भी एक रस पकड़ लो, आप पहुंच जाओगे। ध्यान से सुनिए, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। 1. गुण, महात्म्य, आसक्ति। भगवान के गुणों, क्वालिटीज और महानता, ग्लोरी से प्यार करना। ये भक्ति का शुरुआती रूप है। आप हैरान, ऑस्ट्रक हो जाते हैं। वाह, क्या ब्रह्मांड, यूनिवर्स बनाया है। क्या पहाड़ हैं, क्या नदियां हैं। आप कितने महान हो, कितने दयालु हो। जैसे भीष्म पितामह का प्रेम था, वो कृष्ण की महानता पर मोहित थे। ये एडमिरेशन से शुरू हुआ प्यार है। 2. रूप, आसक्ति। भगवान के रूप, फॉर्म, ब्यूटी से प्यार करना। आपको भगवान की महानता से मतलब नहीं, आपको उनका रूप प्यारा लगता है। कृष्ण का मोर पंख, उनकी बांसुरी, उनका मुस्कुराना। शिव का जटाजूट, उनका भोलापन। माँ की आंखें, उनकी साड़ी। वृंदावन की गोपियों का प्रेम ऐसा ही था, वो रूप पर पागल थीं। 3. पूजा, आसक्ति। भगवान की पूजा, वर्शिप, रिचुअल से प्यार करना। आपको ज्ञान से मतलब नहीं, आपको बस सेवा करने में मजा आता है। भगवान को नहलाना, कपड़े पहनाना, भोग लगाना, आरती करना, मंदिर सजाना, ये एक्शन वाली भक्ति है। ये उन लोगों के लिए है जो काम किए बिना रह नहीं सकते, जैसे शबरी का प्रेम जो बेर चक कर खिला रही थी। 4. स्मरण, आसक्ति। भगवान को याद, रिमेम्बरेंस करने से प्यार करना। आप कुछ नहीं करते, न पूजा न पाठ, आप बस याद करते हैं। चलते फिरते, खाते पीते, बस उसी का ख्याल।
ये भक्त प्रहलाद का प्रेम था। आग में भी याद किया, पहाड़ से गिरते हुए भी याद किया। ये मानसिक मेंटल भक्ति है। 5. दास्य आसक्ति। भगवान को मालिक, मास्टर और खुद को दास, सर्वेंट मानकर प्यार करना। दास का धर्म क्या है? सेवा, सर्विस। दास का अहंकार नहीं होता। मालिक की खुशी ही मेरी खुशी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मैं ज्ञानी हूं। उन्होंने बस कहा मैं राम का दास हूं। ये अहंकार को मिटाने का सबसे तेज रास्ता है। 6. सख्यासक्ति। भगवान को दोस्त, फ्रेंड मानकर प्यार करना। ये दास से ऊपर का लेवल है। दास बराबर नहीं बैठ सकता, दोस्त बराबर बैठता है। दोस्त से आप मजाक कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। अरे तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें याद किया और तुम आए नहीं। ये हक राइट का रिश्ता है। जैसे अर्जुन का कृष्ण से था, जैसे सुदामा का कृष्ण से था। दोस्ती में डर नहीं होता। 7. वात्सल्य आसक्ति। भगवान को अपना बच्चा, चाइल्ड मानकर प्यार करना। ये दोस्ती से भी ऊपर है। दोस्त की सेवा आप नहीं करते, बच्चे की सेवा आप करते हैं। आप खुद को बड़ा और भगवान को छोटा मानते हैं। अरे मेरे लल्ला ने खाया नहीं, मेरे गोपाल को ठंड लग जाएगी। ये माँ यशोदा का प्रेम था। वो जानती नहीं थी कि वो भगवान है, वो बस जानती थी कि ये मेरा लाला है। इस प्रेम में आप भगवान की रक्षा, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। 8. कांता आसक्ति। भगवान को प्रेमी, लवर या पति, हस्बैंड मानकर प्यार करना। ये वो रस है जिसे सबसे मीठा, स्वीटेस्ट और सबसे खतरनाक, रिस्की माना गया है। खतरनाक क्यों? क्योंकि दुनिया इसे समझ नहीं पाती। इसमें दास की सेवा है, दोस्त का हक है, माँ की ममता है और प्रेमी का पूरा समर्पण, टोटल सरेंडर है। इसमें एक होने की तड़प है। जैसे मीराबाई का प्रेम था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजो न कोई। राजा नाराज हो, दुनिया ताने मारे, जहर मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये परम प्रेम की दीवानगी है। 9. आत्मनिवेदन आसक्ति। भगवान को सब कुछ सरेंडर, टोटल सरेंडर कर देना। आत्मनिवेदन, खुद को भेंट चढ़ा देना। ये शरीर तेरा, ये मन तेरा, ये बुद्धि तेरी, ये मैं आय है ही नहीं। अब तू ही देख ले, तू ही चला। अच्छा हो तो तेरी मर्जी, बुरा हो तो तेरी मर्जी। सुख तेरा प्रसाद, दुख तेरा प्रसाद। ये बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता, वो बस म्याऊं करता है। माँ बिल्ली खुद उसे मुंह में उठाकर सही जगह रख देती है। ये शरणागति, रेफ्यूज की भक्ति है। 10. तन्मयता आसक्ति। भगवान के ख्याल में इतना डूब जाना कि खुद को ही भूल जाना। आत्मनिवेदन में आप खुद को देते हैं, तन्मयता में आप भूल जाते हैं कि आप हैं भी। तू ही तू, बस तू ही तू। वृंदावन में गोपियां जब कृष्ण को याद करती थीं तो वो इतनी खो जाती थीं कि वो खुद को ही कृष्ण समझने लगती थीं। एक गोपी दूसरी गोपी को कृष्ण समझकर नाचने लगती थी। भक्त और भगवान एक हो गए। प्यार करने वाला प्यार का रूप ही बन गया। 11. परम विरह आसक्ति। भगवान से बिछड़ने, सेपरेशन के दर्द, पेन में प्यार करना। ये भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था मानी गई है। मिलने के सुख से भी बड़ा सुख बिछड़ने के दर्द में है। क्यों? क्योंकि मिलने पर प्यार एक जगह रुक जाता है, बिछड़ने पर प्यार आग बन जाता है। वो तड़प आपको एक पल भी चैन से बैठने नहीं देती। वो आग आपके अहंकार के कचरे को जलाकर राख कर देती है। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम ऐसा ही था। वो कृष्ण से मिलने के लिए नहीं, बिछड़ने के दर्द में पागलों की तरह रोते और नाचते थे। ये आंसू दुख के नहीं, परम प्रेम की तड़प के हैं। नारद कहते हैं, भक्ताः एकांतिनः मुख्याः। जो भक्त सिर्फ भगवान के लिए तड़पते हैं वो मुख्य, बेस्ट हैं। भाग 6. निष्कर्ष, प्रेम का अंतिम सत्य। तो दोस्तों, ये है नारद भक्ति सूत्र का महासागर। नारद मुनि ने हमें सब बता दिया। उन्होंने बताया कि भक्ति शर्तों वाला सौदा नहीं, परम प्रेम का अमृत है। उन्होंने बताया कि भक्ति कमजोरों का रोना धोना नहीं, सिद्ध पुरुषों का आनंद है। उन्होंने चेतावनी दी कि तर्क, लॉजिक और बुरी संगत, गॉसिप से बचो और श्रद्धा, फेथ और सत्संग, गुड कंपनी को पकड़ो। और अंत में उन्होंने हमें 11 रास्ते दे दिए। उन्होंने मेन्यू कार्ड दे दिया। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें महानता पसंद है तो गुण गाओ, तुम्हें रूप पसंद है तो सजाओ, तुम्हें सेवा पसंद है तो दास बन जाओ,
तुम्हें दोस्ती पसंद है तो सखा बन जाओ। तुम्हें बच्चे पसंद हैं तो माँ बन जाओ। तुम्हें दीवानगी पसंद है तो प्रेमी बन जाओ। तुम्हें आराम पसंद है तो सरेंडर कर दो। तुम्हें तड़प पसंद है तो विरह में जलो। कोई भी एक रास्ता पूरी ईमानदारी से चुन लो, मंजिल एक ही है। नारद भक्ति सूत्र हमें बदलने, चेंज के लिए नहीं कहता। वो कहता है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। बस अपनी उस भावना, इमोशन का मुंह दुनिया से मोड़कर भगवान की तरफ कर दो। अगर गुस्सा आता है तो दुनिया पर नहीं, अपने अंदर की बुराइयों पर करो। अगर मोह अटैचमेंट है तो इंसानों से नहीं, भगवान के नाम से करो। अगर प्यार करना है तो बदल जाने वाली चीजों से नहीं, उस कभी न बदलने वाले परमात्मा से करो। ये भक्ति का सूत्र नहीं, जीवन का सूत्र है। ये प्रेम का अंतिम पाठ है। मुझे उम्मीद है कि इस लंबी बातचीत ने आपके दिल में प्रेम के बीज को छुआ होगा। ये वीडियो देखने के लिए और इस प्रेम यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नारायण नारायण।